भारत माता की इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। बहनों भाइयों माताओं बुजुर्गों, आप सब लोग आज इतनी भारी संख्या में इतनी ठंड में अपने अपने घरों से समय निकाल के हमारी बातें सुनने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, पिछले 1 साल से इन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा रखा है जी। राष्ट्रपति शासन का मतलब है जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है वही पार्टी दिल्ली की सरकार भी चला रही है। 6 महीने से एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में शासन है। 6 महीने पहले देश के लोगों ने बड़ी उम्मीद करके बीजेपी को वोट दिया था, बड़ी आस लगा के बीजेपी को वोट दिया था। पर इन 6 महीनों के अंदर एक एक करके जितने वादे करे थे बीजेपी ने, एक एक करके सारे वादे तोड़ती गई। अब तो लोगों ने कहना चालू कर दिया ये बीजेपी की सरकार यू टर्न सरकार है। जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं, जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। बीजेपी ने कहा था महंगाई दूर करेंगे, नारा दिया था इन्होंने, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जनता ने सोचा महंगाई दूर हो जाएगी चुनाव के बाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महंगाई दूर हुई क्या 6 महीने में? महंगाई बढ़ और गई भाई साहब। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया, बच्चे पालने मुश्किल होते जा रहे हैं आम आदमी को। जैसे ही चुनाव जीते, चुनाव के पहले कह रहे थे महंगाई दूर करेंगे, चुनाव जीतने के तुरंत बाद सबसे पहले चीनी के दाम बढ़ाए, फिर इन्होंने रेल के किराए बढ़ाए, फिर सब्जियों के दाम बढ़े, फिर फलों के दाम बढ़े, फिर दूध के दाम बढ़े, फिर इन्होंने बिजली के दाम बढ़ाए। याद करो चुनाव के पहले पूरी दिल्ली में इन्होंने होर्डिंग लगाए थे 30% बिजली के दाम कम करेंगे, 30%। याद आया आपको? लगाए थे ना, पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगाए थे 30% बिजली के दाम कम करेंगे। पिछले 6 महीने में भाई साहब 1 पैसा कम नहीं करा इन्होंने बिजली का, उल्टे 2 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए। 30% बिजली के दाम कम नहीं करे, 15% बिजली के दाम बढ़ा दिए इन लोगों ने 6 महीने के अंदर। धोखा करा, जो कहा उसका उल्टा करा। और अभी 1.5 महीना पहले इन्होंने ऐसी हरकत करी है, आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। इन्होंने 1.5 महीने पहले 108 दवाइयों के दाम 10-10 गुने बढ़ा दिए। 3 खतरनाक बीमारियां हैं जी, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर। इन 3 बीमारियों की 108 दवाइयों के दाम 10-10 गुने बढ़ा दिए बीजेपी वालों ने। ग्लाइवेक करके एक दवाई है कैंसर की, 8,000 रुपए की आया करती थी, इन्होंने बढ़ा के 1,08,000 रुपए की कर दी, सीधी 1,08,000 की। एक ब्लड प्रेशर की दवाई है 142 रुपए की आया करती थी, सीधे बढ़ा के 1,600 रुपए की कर दी भाई साहब। क्यों? कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो बीजेपी वालों ने कहा था महंगाई कम करेंगे, कम नहीं करी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी इन लोगों ने। कुछ लोगों को गलतफहमी है, कहते हैं जी पेट्रोल तो कम कर दिया। पेट्रोल भी कम नहीं करा भाई साहब, समझ के जाना अच्छी तरह। पेट्रोल कैसे बनता है अपने देश में? हम बाहर के मुल्कों से कच्चा तेल मंगाते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उससे पेट्रोल बनता है। पिछले 6 महीने में कच्चे तेल के दाम आधे हो गए बिल्कुल। जून के महीने में कच्चा तेल $115 का था, आज कच्चा तेल हो रहा है $54 का, आधे से भी कम हो गया। कच्चे तेल के दाम अगर आधे हो गए तो भाई साहब पेट्रोल के दाम भी आधे होने चाहिए थे। ये तो सीधी सीधी गणित है, गलत तो नहीं कह रहा जी। जून के महीने में पेट्रोल 71 रुपए का था, आज क्या भाव होना चाहिए था? 35 रुपए का। सीधी सीधी गणित है, 35 रुपए का होना चाहिए था,
आज दिल्ली में क्या भाव है पेट्रोल का? 61 रुपए। 61 रुपए। तो ये भी महंगा कर रखा है पेट्रोल, पेट्रोल सस्ता नहीं कर रखा। तो इन्होंने धोखा दिया जी। चुनाव के पहले कह रहे थे महंगाई दूर करेंगे, कोई महंगाई दूर नहीं करी। इन्होंने महंगाई इतनी बढ़ा दी कि एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। चुनाव के पहले कह रहे थे भ्रष्टाचार दूर करेंगे। इन्होंने नारा दिया था बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी, दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद हो गई क्या? ये अब राशन कार्ड बनने लग गया क्या बिना पैसे के? एमसीडी वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए क्या? रिश्वत के रेट दुगने हो गए भाई साहब, दुगने। रिश्वतखोरी भी बंद नहीं करी इन्होंने। चुनाव के पहले इन्होंने कहा था काला धन लेके आएंगे, काला धन लेके आएंगे। बोले 70 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं स्विस बैंकों में, 100 दिन में 70 लाख करोड़ ले आएंगे। हर परिवार को 15-15 लाख रुपए देंगे। जिस जिसको 15 लाख रुपए मिल गए हाथ खड़े करो जरा से। किसी के नहीं आए? धोखा करा भाई साहब। होने वाली बात नहीं थी। जब इन्होंने बोला था चुनाव के पहले, हमको पता था होने वाली बात नहीं है। 70 लाख करोड़ 100 दिन में नहीं आ सकते थे। झूठ बोला इन्होंने, लालच दे के, झूठ बोल के, धोखा दे के जनता को इन्होंने जनता से वोट ले लिए भाई साहब। और इन्होंने चुनाव के पहले बोला था विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे। और अब क्या कह रहे हैं? विकास नहीं करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे। विकास नहीं करेंगे, लड़कियों को जीन्स नहीं पहनने देंगे। विकास नहीं करेंगे, लड़कियों को नौकरी नहीं करने देंगे। विकास नहीं करेंगे, नाथुराम गोडसे के मंदिर बनाएंगे। विकास नहीं करेंगे, लव जिहाद करेंगे। अरे चुनाव के पहले बता देते एक वोट नहीं मिलता तुमको, एक वोट नहीं मिलता इस देश के लिए। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? झूठ बोल बोल के वोट लिए इन्होंने, झूठ बोल बोल के वोट लिए। कई लोग मेरे को कहते हैं अरविंद जी 6 महीने हुए अभी, थोड़ा टाइम दो। मैं ये पूछना चाहता हूं भाई साहब, 49 दिन के अंदर हमने इतने काम कर दिए थे। 180 दिन में एक काम बता दो जो इस सरकार ने आपके लिए करा हो। कुछ याद आ रहा हो तो बताना भाई साहब। एक काम इन्होंने आपके लिए करा हो 6 महीने में? एक काम, एक भी काम इन्होंने 6 महीने में नहीं करा। हमने 49 दिन में इतने काम कर दिए थे भाई साहब। मुख्यमंत्री बनने के 48 घंटे के अंदर आपके बिजली के बिल आधे कर दिए थे मैंने। जिस जिसके बिजली के बिल आधे हुए थे हाथ खड़े करो जरा से। सबके बिजली के बिल आधे हो गए थे। मुख्यमंत्री बनने के 48 घंटे के अंदर मैंने आपके बिजली के बिल आधे कर दिए थे। मैं 2 दिन के अंदर आपके बिजली के बिल आधे कर सकता हूं। ये 6 महीने में आपके बिजली के बिल कम नहीं कर सकते क्या? ये 6 महीने में आपके बिजली के बिल कम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, नीयत खराब है। गलत तो नहीं कह रहा जी? नीयत खराब है। आप खुद ही बताओ, दिल्ली में बिजली कंपनियों का मालिक कौन है? अनिल अंबानी। अगर मैं अनिल अंबानी से दोस्ती कर लूं तो क्या मैं आपके बिजली के बिल कम कर सकता हूं? नरेंद्र मोदी जी अनिल अंबानी के साथ घूमते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी को अपना स्वच्छता अभियान का एम्बेसडर बना रखा है। तो अगर अनिल अंबानी से दोस्ती है तो भाई साहब आपके तो बिजली के बिल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कम कैसे होंगे भाई साहब? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? ठीक कह रहा हूं ना? हमने भी पिछली बार चुनाव लड़े थे भाई साहब। हम भी गली गली गए थे, हमने भी वोट मांगे थे, हमने भी वादे करे थे जनता से। लेकिन हमने जो वादे किए, जो कहा, वो करके वो करके दिखाया हमने। मैंने कहा था बिजली के बिल आधे करेंगे। इन मीडिया वालों ने बहुत मजाक उड़ाया था मेरा। ये मीडिया वाले बोले बिजली के बिल नहीं हो सकते कम, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। भाई साहब सरकार बनने के 2 दिन के अंदर आपके बिजली के बिल आधे कर दिए थे। 250 करोड़ रुपए खर्च करे थे मैंने, 250 करोड़ रुपए आपके बिजली के बिल आधे करने के लिए। फिर इन्होंने मजाक उड़ाया, बोले केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल पैसे लुटा रहा है। अरे मैं घर थोड़ी लेके गया था पैसे, मैं तो जनता पे ही पैसे लुटा रहा था। आप खुद ही बताओ भाई साहब,
250 करोड़ रुपए में मेरी सारी दिल्ली की जनता खुश होती हो, 250 करोड़ रुपए में मेरी सारी दिल्ली की जनता का बिजली का बिल आधा होता हो, एक मुख्यमंत्री को और क्या चाहिए भाई साहब। अभी अभी गुजरात की मुख्यमंत्री बनी है आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री बनते ही अपने लिए 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद रही हैं। मैं भी खरीद लेता भाई साहब, हेलीकॉप्टर किसको अच्छा नहीं लगता जी। मैं भी खरीद लेता अपने लिए हेलीकॉप्टर, रोज अपने घर की छत से उड़ता, सचिवालय की छत पे उतरता, तो ये मीडिया वाले कहते वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग चीफ मिनिस्टर, वेरी प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर। मैंने तय किया अपने ऊपर एक पैसा खर्च नहीं करूंगा। हेलीकॉप्टर लेना तो दूर की बात, एक पैसे का पेट्रोल भी नहीं लिया मैंने सरकार से, एक पैसे का पेट्रोल भी नहीं लिया। मुख्यमंत्री बना ना, इन्होंने बहुत लंबी गाड़ी भेजी मेरे घर, वो मुख्यमंत्री वाली गाड़ी, लाल बत्ती लगी हुई थी, मैंने गाड़ी वापस कर दी। अपनी टूटी फूटी वैगन आर में टूटी फूटी गाड़ी में घूमा करता था भाई साहब। घर से निकलता था, लाल बत्ती पे रुकता था, नहीं तो लाल बत्ती थोड़ी होती है जी मुख्यमंत्री की, उसकी तो हरी हरी होती है। लाल बत्ती पे रुकता था, सिक्योरिटी तो ले नहीं रखी थी, सारी जनता घेर लेती मेरी गाड़ी को। मैं शीशा नीचे करता, जनता से हाथ मिलाता, जनता कहती ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। सड़क पे हाथ दे के उसकी गाड़ी रोक लो, सड़क पे खड़े होके उससे हाथ मिला लो। तो दोस्तों, हमने कहा था बिजली के बिल आधे करेंगे, हमने 48 घंटे में कर दिया, जो कहा वो करके दिखाया था। हमने कहा था 20-20 हजार लीटर पानी हर महीने हर परिवार को मुफ्त देंगे, 5 दिन के अंदर कर दिया था, 5 दिन के अंदर भाई साहब। यही तो मैं सोचता हूं, हमने इतने काम 49 दिन में कर दिए, इनसे 180 दिन में एक काम नहीं हुआ भाई साहब, एक काम नहीं हुआ। फिर हमने कहा था महंगाई दूर करेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री बना ना, सीएनजी 50 रुपए किलो थी दिल्ली में, एक महीने में 35 रुपए किलो कर दी थी। 35, गलत तो नहीं कह रहा जी, याद है सबको, 35 रुपए किलो कर दी थी सीएनजी। हमारे टाइम में आलू 10 रुपए किलो बिका करते थे जी, आजकल क्या रेट हो रहा है? 40 रुपए किलो। फरवरी के महीने में मैं 10 रुपए किलो छोड़ के गया था आलू, इनसे आलू नहीं संभला एक साल में। क्या सरकार संभालेंगे भाई साहब? इनसे आलू नहीं संभला, इतनी महंगाई हो रही है आजकल। सर्दियों के महीने में गोभी खरीद के, गाजर खरीद के घर में अचार डाला करते थे, 6 रुपए किलो गोभी हुआ करती थी, 60 रुपए किलो हो रही है जी आज, 60 रुपए किलो। बताओ क्या अचार डालेंगी महिलाएं? इतनी महंगाई कर दी इन्होंने। लेकिन सबसे बड़ा काम हमने करा था भाई साहब, दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद कर दी थी, रिश्वतखोरी बंद कर दी थी। गलत तो नहीं कह रहा जी, दिल्ली में पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे भाई साहब। यहां पे पीछे बहुत सारे ऑटो वाले आए हुए हैं, ऑटो वाले बताना जी मैं गलत तो नहीं कह रहा। मेरे को एक चाय वाला मिला, चाय वाला बोला अरविंद जी पहले 8 रुपए की चाय बेचा करता था, आपके टाइम में 6 रुपए की चाय कर दी थी। मैंने कहा कैसे? बोला 2500 रुपए महीना पुलिस वाले ले जाया करते थे, उन्होंने पैसे ले जाने बंद कर दिए, मैंने चाय के रेट कम कर दिए। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, मैं ढेरों पुलिस वालों को जानता हूं जो अपनी जान की बाजी लगा के आप लोगों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, सारे पुलिस वाले गलत नहीं हैं, चंद पुलिस वाले हैं जो पुलिस फोर्स को बदनाम करते हैं। अधिकतर पुलिस वाले अपनी जान की बाजी लगा के आप लोगों की रक्षा करते हैं भाई साहब। हमारे टाइम में एक पुलिस वाला था, शराब माफिया से लड़ता लड़ता शहीद हो गया। क्या जरूरत थी जी उसको शराब वालों से लड़ने की? पैसे खा लेता, घर चला जाता। अपनी जान दी उसने, किस लिए? आप लोगों के लिए, आपकी रक्षा के लिए। कोई सरकार अपने पुलिस वालों का ख्याल नहीं रखती। मैंने तुरंत अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई,
1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया हमने उसके परिवार को। हमने निर्णय लिया अब अगर दिल्ली पुलिस का कोई सिपाही शहीद होगा उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों अभी 3 महीने पहले एक और पुलिस वाला मानाराम, वो भी शहीद हो गया। मैंने अखबार में पढ़ा बीजेपी वाले उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं। मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी, एलजी साहब 10 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा, फाइल निकालो, 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। 3 दिन के अंदर हमने 1 करोड़ रुपए दिलवाए थे उसको। दोस्तों अभी मैं जा रहा था, एक दिन सड़क पे एक पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी रोक ली। मैंने शीशा नीचे करा, उस पुलिस वालों की आंख में टप टप आंसू बह रहे थे। बोला अरविंद जी, आज तक दिल्ली वालों ने पुलिस वालों को केवल गालियां दी हैं, आप पहले शख्स हो जिसने हमें सम्मान दिया है, हमें इज्जत दी है। पहले अगर दिल्ली पुलिस का कोई सिपाही शहीद होता था, सरकार उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन दिया करती थी। आपने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। आपने 1 करोड़ रुपए नहीं दिए, हमें इज्जत दी है। पहले हमारी जान की कीमत एक सिलाई मशीन थी, आपने हमारी जान की कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई है। तो दोस्तों हमने तय किया जो ईमानदार हैं उनको हम इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, जो बेईमान है उनको जेल भेजेंगे। एमसीडी वालों ने भी भाई साहब पैसे लेने बंद कर दिए थे उन दिनों में, नहीं तो एक छज्जा आगे कर लो पैसे लेने पहुंच जाते हैं। एक लेंटर के आजकल 2-2 लाख रुपए का रेट चल रहा है, गलत तो नहीं कह रहा जी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर बंद हो गया था। कैसे हुआ? आपको याद है जब मैंने शपथ ली थी, रामलीला मैदान से मैंने कहा था कि अब अगर दिल्ली के अंदर कोई रिश्वत मांगे मना मत करना, सेटिंग कर लेना, उससे सेटिंग करके अपनी जेब में हाथ डालना, मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना, उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मेरे को लाके दे देना, उस अफसर को जेल भेज दूंगा मैं। भाई साहब 1 हफ्ते में 5 अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया, ऊपर से नीचे तक सारे सीधे हो गए। सबको पता चल गया अब केजरीवाल के टाइम में रिश्वतखोरी नहीं चलेगी। तो भाई साहब काम तो बहुत किया, फिर मैंने इस्तीफा दे दिया और आप सारे जने मेरे से नाराज हो गए, सारे जने गुस्सा हो गए आप मेरे से। लेकिन आज आपको समझ के जाना पड़ेगा मेरे को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। पिछली बार आपने वोट तो दिया लेकिन थोड़ी सी कमी छोड़ दी। 28 सीट दी आपने, दिल्ली सरकार चलाने के लिए 36 सीट चाहिए, 8 सीट की कमी छोड़ दी। अगर पिछली बार ही आप 36 सीट दे देते, सवाल ही नहीं उठता जो मैं इस्तीफा देता, कतई इस्तीफा नहीं देता भाई साहब। 8 सीट की कमी छोड़ दी आपने। ये कांग्रेसी बोले हम समर्थन देंगे, हमने जनता से पूछा, जनता बोली जी ले लो समर्थन जब तक देते हैं, हमने इनका समर्थन ले लिया। भाई साहब इन कांग्रेसियों ने एक दिन काम नहीं करने दिया, हर काम में टांग अड़ाते थे। मेरा दिल जानता है 49 दिन मैंने कैसे काटे। जब काम करना नामुमकिन हो गया, आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले इकट्ठे हो गए, इन्होंने सारे माइक तोड़ दिए, इन्होंने एक भी कानून पास नहीं करने दिया, सारी फाइलें फाड़ दी। जब काम करना नामुमकिन हो गया तब मैंने इस्तीफा दिया था। मैंने ये सोच के इस्तीफा दिया था कि जनता बहुत खुश है, आज मैं इस्तीफा दे रहा हूं, कल दिल्ली में चुनाव होंगे, इस बार जनता 50 सीट देगी, हम 5 साल बिना कांग्रेसियों के काम करके दिखाएंगे। हमें क्या पता था दोस्तों ये चुनाव ही नहीं कराएंगे, हमें क्या पता था ये राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। धोखा हम लोगों ने नहीं दिया, धोखा बीजेपी और कांग्रेस वालों ने दिया है। पिछले 1 साल से ये चुनाव नहीं करा रहे दिल्ली के अंदर दोस्तों। लेकिन गलती हमसे भी हुई। जैसे हम लोगों ने सरकार बनाने के पहले जनता से पूछा था, ऐसे ही सरकार छोड़ने के पहले भी जनता से पूछना चाहिए था भाई साहब। हमसे भी गलती हुई है जी, लेकिन गलती की है, गुनाह नहीं किया। हमने देश को नहीं लूटा, हमने भ्रष्टाचार नहीं करा, हमने पैसे नहीं खाए,
हमने कोई गलत काम नहीं करा, हमने कोई गुंडागर्दी नहीं करी। गलती हुई है, गलती इंसान से होती है। आज भी हम इंसान हैं, 100 काम करेंगे 10 गलतियां जरूर होंगी दोस्तों, लेकिन इनकी तरह हम देश को नहीं लूट रहे भाई साहब। और एक और चीज है जी, नए नए आए हैं राजनीति में, हम भी सीख रहे हैं। भारत की राजनीति का पहला सबक तो सीख लिया, कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो, नहीं तो जनता नाराज हो जाती है। मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं जी, जनता बहुत खुश है। जनता कहती है अरविंद जी वो पुराने 49 दिन चाहिए, आप जल्दी आओ, ये रिश्वतखोरी बंद करो, हमारे बिजली के बिल कम करो, आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। लेकिन अरविंद जी एक वादा करके जाओ। मैं पूछता हूं क्या, तो जनता कहती है इस बार इस्तीफा नहीं दोगे, ये वादा करके जाओ। तो आज यह छतरपुर की जनता खड़ी है, मैं आप सब लोगों के सामने वादा करके जा रहा हूं, इस बार भाई साहब इस्तीफा नहीं देंगे, 5 साल काम करेंगे। अब 2 शब्द हम लोग गांव देहात की बात करेंगे, जिसके लिए आज यहां पे इकट्ठे हुए हैं। भाई साहब अभी दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किया है। क्या संशोधन किया है? कानून में लिखा था कि सरकार अगर किसी का भूमि अधिग्रहण करेगी, सरकार किसी की जमीन लेगी, तो 70% किसानों से पूछेगी जमीन लेने के पहले। अगर 70% किसान हां कहेंगे तभी जमीन ली जाएगी। अब सरकार ने यह हटा दिया और अब कानून में लिखा है कि किसानों से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, बिना किसानों के पूछे सरकार उनकी जमीनें छीन सकती है। भाई साहब ये तो गलत बात है। क्यों किया सरकार ने? क्या जल्दी थी सरकार को यह करने की? थोड़ा सा सोच के देखो। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव लड़े थे, कितना पैसा खर्च किया था भाई साहब? 10,000 करोड़, कोई कह रहा है 20,000 करोड़। रोज टीवी में ऐड आते थे, रोज अखबारों में ऐड आते थे। 20,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए किसने दिया? जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने को पैसा दिया था, भाई साहब वही अब दबाव बना रहे थे कि भैया जमीनें लेनी है, किसानों की जमीनें छीननी है, कानून बदलो। उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, उन चंद बड़ी बड़ी कंपनियों को, इस देश के कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह भूमि अधिग्रहण कानून बदला है। दोस्तों हम इसका सख्त विरोध करते हैं। दूसरी बात, इस कानून में लिखा था पहले कि अगर सरकार किसी की जमीन लेती है और 5 साल तक सरकार उसको इस्तेमाल नहीं करती, तो सरकार को वो जमीन किसानों को वापस करनी पड़ेगी। ये भी इन्होंने हटा दिया कि अब सरकार को किसानों की जमीन वापस करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इससे दिल्ली की बहुत सारी कॉलोनियों पे असर पड़ने वाला है। डीडीए ने ये अच्छी तरह समझ लेना, हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों के मकान टूटने वाले हों। डीडीए ने दिल्ली के अंदर कई सारी जमीनें एक्वायर की थी। 70 के दशक में, 80 के दशक में कई सारे जमीनें एक्वायर करी थी, लेकिन कागजों पे एक्वायर करी थी। किसानों ने मुआवजा नहीं लिया, डीडीए ने जमीन का कब्जा नहीं लिया, कागजों में एक्वायर करके छोड़ दी, कागजों में पोजीशन दिखा दिया। उसके बाद किसानों ने उसके ऊपर कॉलोनियां काट दी। आज उस पे कई हजार लोग रह रहे हैं उन कॉलोनियों में। लेकिन जो कानून अब भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन पहले पास किया है, ये सारी की सारी जमीनें अब सरकारी जमीनें बन गई हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली की कई अनऑथराइज्ड कॉलोनियां अब सरकारी जमीनें बन गई हैं। सरकार किसी भी दिन इन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को, इनके मकानों को तोड़ सकती है, और या फिर इन मकानों को कहा जाएगा कि आप लोग इतने इतने पैसे और जमा कराओ। दोस्तों यह भी किसी को पता नहीं चला है, लोगों को समझ में नहीं आया है कि इस भूमि अधिग्रहण कानून का जो संशोधन किया है सरकार ने, इसका आपकी जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। छतरपुर के अंदर जितनी भी कॉलोनियां बसी हुई हैं, सारी कॉलोनियों के ऊपर गाज पड़ने वाली है, सारी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के ऊपर गाज पड़ने वाली है।
ये सारी जमीनें जितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, ये सारी जमीनें अब सरकारी जमीनें बन गई हैं। और सरकारी जमीनें बनने का मतलब है कि सरकार या तो आपके मकान तोड़ देगी और या आपको सरकार और मार्केट रेट पे पैसा देने के लिए मजबूर करेगी। अभी तक क्या था, आप लोग हाई कोर्ट जाते थे, हाई कोर्ट से मैं जानता हूं कई लोगों को जिनको हाई कोर्ट से रिलीफ मिला था। हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई अगर डीडी ने पोजेशन नहीं लिया, डीडीए ने कब्जा नहीं लिया और किसान ने मुआवजा नहीं लिया तो वो जमीन सरकारी जमीन नहीं मानी जाएगी। लेकिन अब हाई कोर्ट की भी नहीं चलेगी, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं चलेगी। अब भारतीय जनता पार्टी ने कानून पास करके आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है दोस्तों, दिल्ली वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसको समझने की जरूरत है। हम लोग इस कानून का सख्त विरोध करते हैं। और एक चीज और बता दूं भाई साहब, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं ना एक ही पार्टी की सरकार आएगी, केंद्र में भी एक ही पार्टी की सरकार, दिल्ली में भी एक ही पार्टी की सरकार। अगर एक ही पार्टी की सरकार आ गई ना तो ये आपकी जमीनें नहीं बचने वाली। केजरीवाल आएगा ना तो आपके लिए लड़ेगा, नरेंद्र मोदी को ये सब करने नहीं देगा दोस्तों। एक ही पार्टी की सरकार मत कर देना, ये केंद्र में बैठ के आपकी सारी जमीनें हड़प लेंगे। इनका मकसद चंद लोगों को फायदा पहुंचाना है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, आपके हक के लिए लड़ेगी। किसी हालत में हम आपकी जमीनें नहीं छीनने देंगे भाई साहब, जब तक जिंदा है आपकी जमीनें नहीं छीनने देंगे भाई साहब। ये एक ही पार्टी के भुलावे में मत आ जाना, ये लोगों को गुमराह करने वाले हैं। दूसरी चीज, दिल्ली के अंदर जमीनों को लेके किसान बहुत दुखी है। एक है लाल डोरा का मुद्दा। कई कई गांव ऐसे हैं जहां 100 साल से लाल डोरा नहीं बढ़ाया गया दोस्तों। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, गांव के लोगों के साथ बैठेंगे, हम मनमानी से नीतियां नहीं बनाएंगे, जनता के साथ बैठेंगे, गांव वालों के साथ बैठेंगे और उनके साथ बैठ के लाल डोरा की लिमिट को बढ़ाया जाएगा। दूसरी, धारा 81 कि अगर आप अपनी जमीन के ऊपर खेती नहीं करते हो 3 साल तक तो सरकार आपकी जमीन छीन लेती है, आपकी जमीन एक्वायर कर लेती है। यह गलत है, आपके ऊपर मुकदमे चलते हैं। सबसे पहली बात, धारा 81 के सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे भाई साहब। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, धारा 81 के सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। आज खेती करने के लिए सरकार बिजली के कनेक्शन नहीं दे रही, आज खेती करने के लिए सरकार ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दे रही, ट्यूबवेल की परमिशन नहीं दे रही, तो किसान खेती कैसे करेगा? और अगर किसान खेती ना करे तो सरकार कहती है तूने खेती नहीं करी, अब तेरी जमीन ले रहे हैं। किसान बेचारा ना यहाँ का बचा ना वहाँ का बचा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, खेती की जमीन पे खेती करने के लिए हम किसानों को बिजली के कनेक्शन भी दिलवाएंगे, ट्यूबवेल के परमिशन भी दिलवाएंगे दोस्तों। धारा 33 कि इतने एकड़ से कम जमीन नहीं बेच सकते, किसान की मर्जी भाई साहब, आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? तो ये धारा 33 की वजह से जो किसानों के ऊपर अन्याय हो रहा है इसको भी बंद किया जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम में कई किसानों को जमीनें दी गई थी लेकिन आज तक उनको मालिकाना हक नहीं दिया गया है। उन सब किसानों को मालिकाना हक दिलवाया जाएगा। 74/4 के अंदर कई किसानों को जमीनें दी गई थी, उनमें से कईयों को तो मालिकाना हक मिल गया, लेकिन जो बच गए उन लोगों को भी मालिकाना हक दिलवाया जाएगा। हर गांव के अंदर आज दिल्ली में तो बिजली मिल जाती है लेकिन ढेरों गांव ऐसे हैं जहां 8-8 घंटे 10-10 घंटे का कट लग रहा है। गांव के अंदर भी 24 घंटे बिजली सप्लाई की जाएगी और एक एक घर के अंदर पानी का कनेक्शन दिलवाया जाएगा, लेकिन 5 साल लगेंगे भाई साहब ये सब काम करने में। हर गांव तक बस की सुविधा दी जाएगी और मेट्रो ट्रेन हर गांव तक पहुंचाई जाएगी। हर गांव के अंदर एक एक स्कूल और एक एक अस्पताल बनवाया जाएगा दोस्तों। और जैसा मैंने कहा, मैं कई गांव में घूमा हूं जी। जब गांव में जाता हूं लोग कहते हैं हमारे बच्चों को कई कई किलोमीटर तक कॉलेजों में जाना पड़ता है। आज एक भी कॉलेज गांव देहात में नहीं है भाई साहब। तो वो कहते हैं जी एक कॉलेज खुलवा दो। मैंने कहा जी जमीन कहाँ से आएगी? तो गांव वाले कहते हैं जी जमीन हम देंगे। तो भाई साहब आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, जो जो गांव जमीन देने को तैयार है वहाँ वहाँ हम कॉलेज खुलवा देंगे, जितने मर्जी कॉलेज खुलवा लेना।
दूसरा, हमारे दिल्ली के गांव देहात ने कई बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा किए हैं जी। क्रिकेट में, कुश्ती में, कबड्डी में कई बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा करे हैं। ये तो तब पैदा हुए जब किसी तरह की सुविधा नहीं दी थी इन लोगों को। तो आम आदमी पार्टी ने तय किया है, जो जो गांव जमीन दे देगा वहां पे हम स्टेडियम खुलवाएंगे और उस गांव के बच्चों को फ्री में स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। आज हमारे दिल्ली के गांव देहात में, बगल में हरियाणा में, राजस्थान में किसानों को खाद पे सब्सिडी मिलती है, किसानों को बीज पे सब्सिडी मिलती है, लेकिन दिल्ली के किसानों को किसान ही नहीं समझती सरकार। तो जो जो सुविधाएं आसपास के राज्यों में मिलती हैं किसानों को, वो सारी सुविधाएं दिल्ली के किसानों को दिलवाई जाएगी। खाद के ऊपर, बीज के ऊपर दिल्ली के किसानों को भी सब्सिडी दिलवाई जाएगी। और आज सरकार आपकी जमीन छीनती है, 53 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से लेती है जी। 53 लाख तो कुछ भी नहीं होते। पहली चीज तो ये कि सरकार आपकी जमीन आपकी मर्जी के बिना नहीं छीनेगी, किसी हालत में आपकी जमीन नहीं छीनने देंगे। आपकी मर्जी होगी तभी जमीन ली जाएगी, और अगर जमीन ली जाएगी तो मार्केट रेट पे आपको मुआवजा दिया जाएगा, मार्केट रेट से कम पे आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एक ही चीज है जी, आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। 49 दिन में हमने करके दिखाया था। बीजेपी वाले जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। आपको तय करना है कि वोट किसको देनी है। हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसे नहीं है भाई साहब। पिछला चुनाव भी जनता ने लड़ा था, जनता घर घर गई थी। इस बार भी आपको घर घर जाना पड़ेगा। यहां जितने लोग आए हैं सबको आज कसम खानी पड़ेगी कि 2 महीने रह गए जी चुनाव के। इन 2 महीनों में हर आदमी रोज 5-5 लोगों को बोलेगा कि भाई आम आदमी पार्टी को वोट देना है। रोज 5-5 लोगों को, अपने दोस्तों को फोन करो, अपने रिश्तेदारों को फोन करो, अपनी गली में सबको जाके बोलो, अपने गांव में सबको जाके बोलो कि भाई इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना है। जो जो कसम खाने को तैयार हैं जरा हाथ खड़े करें भाई साहब। और जिन्होंने 2-2 हाथ खड़े करें, 10-10 वोट रोज करने हैं उनको। और आखिरी बात, चुनाव का टाइम है भाई साहब। ये पैसे देने आएंगे बीजेपी और कांग्रेस वाले, पैसे भी देंगे, कंबल भी देंगे, साड़ी भी देंगे। मना मत करना, ले लेना सबसे। अपना ही पैसा लूट रखा है भाई साहब इन्होंने। किसी ने 2G में लूट लिया, किसी ने कोयले में लूट लिया। दारू मत लेना, दारू बुरी चीज है, घर बर्बाद कर देती है। पैसा सारी पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू पे। धोखा देंगे हम लोग इनको। 65 साल से ये लोग धोखा देते आ रहे हैं। इस बार हम धोखा देंगे। पैसा सारी पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट इस बार झाड़ू पे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी भारी संख्या में आप लोग ने इतनी शांति से हमारी बात सुनी। भारत माता की।